पूरी दुनिया ने सेलिब्रिटी कुक को कई किरदार निभाते देखा था, कभी पति का तो कभी बेटे का, लेकिन मास्टर शेफ किचन में इनका असली किरदार निखर कर बाहर आया। तो डेली सोप से आ रहा है, वहाँ बहुत रीटेक्स होते हैं, यहाँ पर जरा भी एक भी रीटेक नहीं मिलेगा। देखो आपने ऑलमोस्ट सबसे पहले अपनी डिश खत्म कर ली थी। यस सर। इसे क्या कहना चाहिए हमें, कॉन्फिडेंस के ओवर कॉन्फिडेंस? दिस बाबा गनूश इज अनईटेबल। गौरव की प्लेट ओवर क्राउडेड है, इतने ज्यादा रंग है, इतना ज्यादा क्लटर है, इतना ओवर पॉपुलेटेड आपकी प्लेट, मेरी आंखें कहीं टिक नहीं रही। एक साथ एक प्लेट पे डालने की जरूरत नहीं है, उस हर चीज का टाइम आएगा और आप रियलाइज करोगे कि ये उस चीज का टाइम। ओके ओके ओके, आई विल डू दैट। मास्टर शेफ की जर्नी मेरी काफ़ी सिमिलर रही है मेरे करियर से। जैसे वहाँ पे शुरुआत में तकलीफ हुई थी, यहाँ भी स्टार्टिंग में थोड़ा अलग था। भाई नई जगह थी, मैं यहाँ से था नहीं, मेरे कंफर्ट जोन में नहीं था। ये जो पराठे बनते हैं पंजाब में, उसके अंदर राजमा है, उसके अंदर तुम्हारा ये जो सैलेड है, ये मैक्सिकन क्लियरली दिख रहा है, वो हमारा बन ही नहीं रहा है बिकॉज़ वी बोथ वांट टू कम। ये डिश मैं नहीं जाने दूंगा। आई हैव मेड अ गुड डिश एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डोंट जज द बुक बाय द कवर। 7 करोड़। गौरव, पहले एपिसोड में नैपकिन में तेरा खाना निकाल के मुझसे खाया नहीं गया था। आई टोल्ड यू अनईटेबल, और आज ये अनबीटेबल है। थैंक यू थैंक यू। गौरव, पिछली बार जब टेस्टिंग हुई थी तो ये चम्मच उठा था पर गिरा नहीं था। इस बार मेरे दोस्त बात आ गई। थैंक यू सो मच। गौरव, फॉर समवन जो अपने खुद के चिकन टेस्ट नहीं कर सकता, दिस इज द बेस्ट चिकन आई हैव हैड इन मास्टर शेफ अप टिल नाउ। भाई साहब, नाम पढ़ रहे हैं आप? उन्होंने गौरव का गौरव बढ़ा दिया ये बोल के। ये आपकी इस किचन में अभी तक की फाइनेस्ट डिश है। जिद्दी गौरव, दैट इज योर नेम नाउ। गौरव, जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि आज तेरी प्लेट फिर भी तेरे से ज्यादा बोल रही है। अरे तालियां बजती रहनी चाहिए। एक ही दिल है दोस्त, कितनी बार जीतोगे यार? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। बिफोर टेस्टिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। इस डिश को ये नाइफ नहीं मिलता। इट विल बी कंप्लीटली अनफेयर गौरव। आज आपने दिल भी जीत लिया। यू हैव ब्लोन मी अवे गौरव। आपकी ये डिश हर सीजन याद की जाएगी, ये मेरी गारंटी। इट्स अ बिग ऑनर। इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ everybody, welcome to मास्टर क्लास। आज की मास्टर क्लास में ना मैं आप लोगों को इतनी बढ़िया डिशेस सिखाने वाला हूं ना कि बस मजे आने वाले हैं यार। वाओ, एक्साइटेड। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ खत्म होने के बाद ना बाजार में एक नया शेफ खन्ना आया है। देखो वो समझ गए पुराने वाले, निकी तुम ना। अब बाजार में एक नया शेफ गौरव खन्ना आया। शेफ विकास बहुत बिजी हैं, वो मतलब बड़े शेफ हैं, लेकिन यहाँ का अब सामान मैं संभाल रहा हूँ। चलिए, तो हमारी फर्स्ट मास्टर क्लास में आज होगा डबल धमाल। उसका कारण यह है कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेलिब्रिटी कुक्स तो हैं ही, लेकिन आज हमारे साथ पिछले सीजन के भी बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ हैं। हमारे बीच में है सुवर्णा जी, प्रियंका जी फ्रॉम सीजन 7
और साथ में हैं हमारे प्राची जी फ्रॉम सीजन 8। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम अगेन। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है यहाँ वापस आके? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब यहाँ पे थे इतना एंजाइटी फील होती थी, अभी फर्स्ट टाइम ये सेट में रिलैक्स्ड फील हो रहा है। अरे फॉर अ चेंज। भाई मैं सच बताऊं ना, मुझे तो प्यार हो गया इस किचन से। मैं किचन में कम जाता था, लेकिन यहाँ पे ना अब ये काउंटर, ये हॉब, ये हाथ धोने की जगह, नीचे ये ओवन, मैं तो इससे डिटैच ही नहीं हो पा रहा हूँ। डिटैचमेंट से याद आया, आप लोग भी तो अपने अपने सीजन में बड़े अटैच हुए होंगे। तो चलिए सुवर्णा जी, आप बताइए कि आपको हमारा ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला जो सीजन आया है कैसा लगा? अमेजिंग, काफी हम एंजॉय कर रहे हैं, काफी एंटरटेनमेंट भी है। और जिस तरह से आप तो होम कुक है नहीं, पर जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली आप जिस तरह से फोकस करके कुकिंग कर रहे हैं, एकदम मस्त लग रहा है। और स्पेशली निकिता, जैसे कि सीजन 7 की ठेचा क्वीन मैं हूँ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की ठेचा क्वीन निकी है। इनको भी देख के काफी अच्छा लग रहा है। हमारी परंपरा आगे बढ़ा रही है। मेरी ऐसी बात पे तालियां हो जाए मेरे लिए, क्योंकि अब मैं होम कुक बनने वाला हूँ। निकी, मेरी बीवी ना मेरा गला पकड़ के मुझे किचन में खाना बनवाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं तो घर जाके पता क्या बोलता हूँ कि फरा मैम ने बहुत बुराई की मेरे खाने की, मेरे से तो कुछ बना ही नहीं। लेकिन अभी फरा मैम है नहीं, उनको बताना नहीं है। चलिए, तो अब हम चलेंगे हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। तो अब हम पूछेंगे आपसे मैम कि आपका क्या विचार है हमारे सीजन के बारे में, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, एंड प्लीज अच्छी बातें करिएगा। गौरव, मैंने आपको हमेशा एज एन एक्टर टीवी पे देखा है, और मैं और मेरी मम्मा अनुज कपाड़िया के बहुत बड़े फैंस हैं। पर जब भी मैंने आपको ये सभी सारे सेलिब्रिटीज को जब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में देखा, तभी मुझे यकीन हो गया कि सेलिब्रिटीज कैन आल्सो कुक, एंड दैट टू वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच, प्राची। आपने इतनी तारीफ की, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि सब लोग को ये लगता था कि सेलिब्रिटीज ना सिर्फ बातें बना सकते हैं, लेकिन इस शो में आने के बाद हमने ये प्रूव किया है कि हम खाना भी बना सकते हैं अपनी जिद से, अपने सेल्फ बिलीफ से। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमें बहुत इंस्पायर किया है फ्रॉम द अर्लियर सीजंस। थैंक यू गौरव। आप कैसी हैं? भालो, खूब भालो। खूब भालो। एंड जैसे कि सीजन 7 में मैं डेजर्ट क्वीन थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप इतने बढ़िया डेजर्ट बना रहे हो। एंड स्पेशली जो आपकी वो डिश है ना, नॉलेन गुड़ सौंदेश विद पेपर क्रिस्प एंड मैंगो श्रीखंड। नॉलेन गुड़ सौंदेश देखते ही हम तो घर पे सब खुश कि भाई बंगालियों का नाम आपने और रोशन कर दिया। वो इंग्रेडिएंट को आपने इतने इम्पोर्टेंस दी, और इतनी बढ़िया तरीके से हम आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। सच में ऐसे लग रहे हैं, मम्मी कह रही है अरे ये वही एक्टर है, ये सच में इतना बढ़िया खाना बना रहे हैं ना। हाँ, मतलब एकदम शॉक्ड है सब, और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों का सीजन देख के ना। मतलब जितनी अच्छी आप लोग कुकिंग कर रहे हो, उससे ज्यादा अच्छे आप तो जो एंटरटेनमेंट होता है ना, अब तो डिनर के साथ ही आप ही हो हमारे। अरे सुन रहे हैं, सोनी वाले सुन रहे हैं आप लोग। बट आप लोगों ने इतनी तारीफ की, थैंक यू सो मच। मेरा ना मतलब मन गार्डन हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जो मास्टर क्लास में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ ना, देर नहीं करते और इसको शुरू करते हैं। गौरव गौरव गौरव, पीछे देखो। क्या पीछे? तुम अब मेरी तरफ देखो यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इस सीजन के बाद मैंने लाइफ में पीछे देखना बंद कर दिया है। सॉरी। अब मैं सिर्फ आगे देखूंगा और सिर्फ आगे देख। मौका मिल गया, छोड़ेगा नहीं। मेरे से पहले भी बहुत खन्ने आए, मेरे बाद भी बहुत खन्ने आएंगे, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सर। बट ओजी खन्ना। क्या बात है। मैं आप ही के बारे में बता रहा था इन लोगों को। एक्चुअली मेरा एक नया रोल मुझे आ रहा है शेफ का, तो उसमें मुझे बड़ा हॉट हैपनिंग बैचलर शेफ बनना है। तो मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एमुलेट समबडी। मतलब मैं वही कर रहा था ना। बोलो ना, क्या कर रहे हो? बैठे आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं मजाक कर रहा था, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कोई मास्टर क्लास नहीं लेने वाला। वेलकम बैक होम कुक्स। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। हमने भी आपको मिस किया शेफ। शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। यस गौरव, आ जाए, मास्टर क्लास शुरू करते हैं। मैंने कहा था, आ गया मैं शेफ, आ गया। आप बनेंगे आज के मेरे सू शेफ। तो क्या बनाए आज? एक मिनट। आज आप लोग अपने पसंद से नहीं बनाएंगे, आज हम लोग आपके लिए लेके आए एक ट्विस्ट और एक बढ़िया चैलेंज। ट्विस्ट बिकॉज पूरे सीजन आप लोगों ने सिर्फ हम पे ट्विस्ट फेंके और हमें हमेशा मुश्किलों में डाला है। ठीक है, हम रेडी हैं। हम रेडी हैं। आज चैलेंज है क्या?
What? ये कब रखा है इन्होंने? शेफ प्लीज आराम से, ये इंतकाम हो सकता है होम कुक्स का, सारी ट्रबल्स और ट्विस्ट का। तू तैयार है कि नहीं है? मैं तैयार हूँ, आप ध्यान से खोलिएगा शेफ। ओह माय गॉड। पंजाबी में हम कहते हैं पे, कश्मीरी में हम कहते हैं नदरू। कमल काकड़ी। वाओ। वाओ। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ नेचर है। True. It's also very high in water content and fiber. It's amazing vegetable. It's a nature's gift to us. Thank you. ये मेरे लिए चैलेंज नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसको एक नए अवतार में बनाने की। तो जब बंगलो का पहला ड्राफ्ट ऑफ द मेन्यू था तो मुझे लगा ये मेरी मेमोरी ना जिंदा रखने के लिए और विजिटिंग श्रीनगर, तो मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे कुछ नया बनाना पड़ेगा। और मुझे याद है जब हम श्रीनगर से वापस आ रहे थे तो हम जम्मू होते आए थे, तो जम्मू के राजमा और श्रीनगर के ये नदरू। तो फिर मैंने कहा इनको कंबाइन करते हैं, तो हमने एक डिश क्रिएट की, इसका नाम था किस ऑफ कश्मीर। किस ऑफ कश्मीर। शेफ, और मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि शेफ की ये डिश जो है इनके रेस्टोरेंट बंगलो की सबसे ज्यादा फेमस डिश है, किस ऑफ कश्मीर। आज हम लोग इतने लकी हैं कि हमें बेस्ट डिश उस मेन्यू की यहाँ शेफ खुद सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू सो मच। अक्सर हम इंडिया में जब हमको नदरू देखते हैं बहुत पतले होते हैं, उन्हें हम काट के हमें साफ करना पड़ता है, प्रेशर कुकर में कुक करना पड़ता है, बहुत हार्ड होते हैं। पर ये हैं ही वही नदरू, पर ये आए हैं थाईलैंड से। ये परफेक्ट मैच करते हैं इस रेसिपी के लिए। ओके, हम शुरू करें? यस यस। चलें, आज हम सेलिब्रेट करेंगे जम्मू के राजमा और कश्मीर के नदरू। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। अब बहुत जरूरी है हमें इसे थिनली स्लाइस करना, उसके पहले हम करेंगे इसको पील। आप देख रहे हैं कि बहुत मिनिमम हम इसे पील कर रहे हैं। वहां पे पानी हमने गर्म कर दिया है, हाँ जी। और अब उसमें सिरका डाल दें आप 4 चम्मच। ओके। 2 कप पानी है ये, इसमें 4 चम्मच सिरका डालेगा गौरव, और साथ में हम डालेंगे इसमें होल स्पाइसेस, सॉल्ट, शुगर। हम बना रहे हैं ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है हम सिरका, पानी, मसाले, काली मिर्च, नमक, वो सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर। ओके। सिरका डाला हुआ था? हाँ जी। नमक डाला था? नमक डाल। बहुत अच्छा है सूस शेफ ये। थैंक यू। तो एक फ्लेवर जो बहुत बढ़िया इस रेसिपी में वर्क करता है वो है स्टार एनीस का। ओह वाओ। क्योंकि हम कश्मीर से इंस्पायर्ड हैं तो थोड़ी सी हम होल सौंफ भी डालेंगे इसके। यस। इसे हम कहते हैं इनविजिबल फ्लेवर्स। राइट। इनविजिबल फ्लेवर। इनविजिबल फ्लेवर्स ये होते हैं कि कभी मुंह में नहीं आएंगे, ओके। बट ये नदरू को थोड़ा सा अंदर सीव करेंगे, और एक सटल लेयर आएगी उसमें जो बहुत ही माइल्ड होगी, which won't be very visible, it won't be interfering with जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके साथ। अब शुरू होता है हमारा असली टेस्ट। एकदम फाइन चॉप कर रहे हैं शेफ। अमेजिंग। ये इनका हम बनाएंगे सैंडविच। वाओ। ये जो बनाया हमने ब्राइन उसके अंदर जाएगा। अगर आप चाहें इसमें थोड़ी काली मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। शेफ, ये ब्राइन करने से जैसा आपने बोला सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें और ये इनविजिबल रहते हैं, तो ये Absolutely. हर वेजिटेबल में कर सकते हैं या? कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जब आप जैसे हमारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे कुकिंग करते हैं तो यू वांट टू मेक पीपल फील कि इसमें कुछ और भी टेस्ट कर रहे हैं, Right. तो उनको नजर नहीं आ रहा। ओके। वी ऑलवेज वांट टू ऐड दोज एलिमेंट्स कि कभी भी ब्राइनिंग के साथ हम इसे पिकल करेंगे। वी लेट दिस सिट फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते के लिए जार्स में पड़ा रहेगा ब्राइन की तरह, क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे, इसका सैंडविच बनाएंगे बीच में राजमा की टिक्की भर के, तो दैट इज वेयर द मैजिक हैपेंस, बिकॉज एवरी लेयर इज डिफरेंट। इसमें एक एक्सट्रीम सावरनेस है जो सटल हो जाएगी एज दिस इज गोना वॉश अवे। ओके। और इसको ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। वील ब्रिंग इट टू बॉयल वंस एंड लेट इट कूल। पहला स्टेप हमारा हो गया, और अब हम बनाएंगे जैसे आप कुछ ही बनाते हैं। राजमा की टिक्की घर में बनाते हैं, बहुत कॉमन रहती है। राजमा को मसालों के साथ पकाएंगे, फिर उन्हें मैश करेंगे। सिंपल।
पर उसमें हम थोड़ा सा आमचूर जरूर डालेंगे और तीखेपन के लिए बदला लेंगे हम। इससे क्या होगा कि विद द हीट वो जो फ्लेवर्स उसके अंदर पेनिट्रेट होंगे। अगर आप चाहें इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने का, आप इसमें 3-4 लहसुन की कलियां डाल सकते हैं मैश करके। अगर आप चाहें अदरक डाल सकते हैं। एक और फ्लेवर बहुत अच्छा इसके साथ मैच करता है, वो है गैलंगल। गैलंगल इज अमेजिंग विद दिस। प्याज आप बहुत बारीक काटेंगे इसलिए क्योंकि जब आप बनाएंगे इसको टिक्की की तरह तो यू डोंट वांट कि कुछ ओवर पावर करे एक्सेप्ट फॉर राजमा, क्योंकि राजमा को हम परफेक्टली मैश नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द कैरामलाइज्ड अनियन इज गोइंग टू ऐड दैट स्वीटनेस। हम खाने को जितना इत्मीनान और प्यार से बनाते हैं उसमें उतना ही स्वाद बढ़ता है। और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें यूज कर रहा हूँ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, जो बेस्ट क्वालिटी मस्टर्ड सीड से बनता है, क्योंकि खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। हम इसमें सौंफ का इस्तेमाल 2 बार करेंगे, एक बार होल सौंफ फॉर टेक्सचर और एक बार पीस के सौंफ फॉर फ्लेवर। और साथ ही में प्याज, लहसुन और अदरक। इसमें कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं करें। इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च ढेर सारी, थोड़ा सा सौंठ, अमचूर काफी डाल रहे हैं हम क्योंकि थोड़ी सी खटास चाहिए, चटपटापन चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एक है तो एपिटाइजर की तरह सर्व होगा। ओके, प्याज और मसाले भुन चुके हैं और अब स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें जाएंगे उबले हुए राजमा। एक सवाल पूछना था, जब आप हर डिश में बहुत ज्यादा लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स डालते हैं जनरली, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं फ्रांस में काम करता था, 2008 की बात है, तो वहाँ पे शेफ ने मुझे कहा था कि देसी जो होते हैं वो शेफ्स नहीं होते, राइट, वो सब एक जैसा खाना बनाते हैं, तो हम लोग आपको शेफ नहीं मानते। वो बात, क्योंकि मैं खाने ऑफ कोर्स कितने शेफ्स हैं इंडिया के जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल एक पॉइंट पे है जब हमको उन्हीं डिशेस को एक नए रूप में देना होगा टू कनेक्ट विद द न्यू ऑडियंस। हमारे यंगर बच्चों को हमको एक्साइट करना होगा हमारे खाने के लिए। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग चेंजिंग पॉइंट इन माय थॉट प्रोसेस। वाओ शेफ, मेरा ड्रीम है, आई होप वन डे मैं आपके रेस्टोरेंट बंगलो में डाइन कर पाऊँ। इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लाइफ में बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस में मैंने लिख के रखा है, टू डाइन इन बंगलो। बहुत लोग कहते हैं कि व्हाई वुड यू नॉट एक्सपैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि मैं जो भी रेस्टोरेंट करता हूँ वो एक बहुत ही, मैं उसको भक्ति की तरह करता हूँ। आई टेक दिस एज माई ट्रिब्यूट टू द कंट्री। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पीपल शुड, द मोमेंट दे वॉक इन, दे शुड फील कि इसमें रूह है। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ शॉप, बिल्कुल, इट हैज समथिंग व्हिच वी कांट फाइंड एनीवेयर। वो इमोशन आपको ट्रांसेंड करने के लिए you have to make sure that your food also speaks the same language, your vision speaks the same language. और मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे तो जब आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, जो बहुत दिनों के बाद का मिलता है, बिकॉज इट्स द नंबर 1 रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारा लक है कि शेफ खुद हमारे सामने वहां की एक फेवरेट डिश, एक मेन्यू से हमारे सामने बना रहे हैं और हम सब टेस्ट करेंगे। वी आर सो लकी। ये तालियां होनी चाहिए शेफ के लिए एक बार इस बात पे। थैंक यू सो मच। आप देखें, सैंडविच बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो थिकनेस है दोनों साइड्स की, yes, वो एकदम बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजमा हमारे तैयार हैं। देखिए, जो हमारे हमने लोटस स्टेम को अच्छी तरह से ब्राइन किया था, हाँ जी, उनसे हमने एक्सेस मॉइस्चर निकाल दिया। तो नाउ यू कैन सी कि दे आर टोटली ड्राई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसको फ्राई करने के लिए, वो ये है कि हम इन्हें ड्रेंच करेंगे कॉर्नस्टार्च के साथ। ओके। जो बैटर है वो बहुत ही सिंपल बैटर है। तो इसके अंदर सबसे पहले जाएगा मैदा, बेसन, कॉर्नस्टार्च। सर शेफ इक्वल रेशियोज में है या फिर? मैं इसकी रेशियो हमेशा रखता हूँ मैदा 3 गुना, 1 बेसन 1 कॉर्नस्टार्च। बेसन का स्वाद बहुत होता है, राइट, पर क्या होता है कि बेसन के साथ ना क्रिस्पी नहीं होता इतना, इतना कॉर्नस्टार्च क्यों सॉगी हो जाता है। इसको हिला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ अजवाइन और दैट लिटिल बाइट और थोड़ा सा सॉल्ट। सी, वी आर सीजनिंग एवरीथिंग डिफरेंटली। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो बैटर है ये थिन बैटर हो। ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम बनाएंगे हमारे सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए
हमने एक लिया नद्रू का पीस और हमने राजमा का जो है हमारा मिक्सचर उसको इसमें लगा दिया। ओके। पर एक चीज हम जरूर करेंगे इसको फ्राई करने से पहले, वो होगा हम इसे एक जगह से थोड़ा सा काटेंगे, कुछ ऐसे। ये बहुत जरूरी है, बाद में देखना। ओके। अब देखिए सैंडविच तैयार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, इसे ड्रेंच करना, कि इसमें बहुत मॉइस्चर है, क्योंकि अगर लोटस स्टेम देखें तो उसमें बहुत पानी रहता है। तो हम इसे ड्राई इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ड्रेंचिंग के साथ बैटर चिपकेगा इवनली, और दूसरी बात है करारा हो जाएगा। वाओ। इसमें हम अगर बेसन का इस्तेमाल करते, थिक बैटर बनाते, तो क्या होता? फूल जाता थोड़ा सॉगी हो जाता, कवर हो जाता और वो दिखता नहीं। हीरो इंग्रेडिएंट दिखना चाहिए। ब्यूटी है ना उसकी, उसको निखारना था। दैट वाज आवर मेन पर्पस। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। है तो नदरू का पकौड़ा ही, बट है भी नहीं, समथिंग न्यू। और साथ में अब हम बना रहे हैं मूंज चटन। मूंज चटन मूली और दही का रायता कह लो, चटनी कह लो, जो मर्जी नाम से उसको बोलो, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेस आई हैव हैड एज अ कॉन्डिमेंट इन कश्मीर। चल शुरू हो जा। ये हंग योगर्ट है, जल्दी ये एक चटनी की तरह होता है, एक रायते की तरह होता है। मूली को ग्रेट करके डाला जाता है। हमने मूली को बहुत फाइन चॉप किया है और उसमें उसी से इंस्पायर होके हम ये बेस चटनी बना रहे हैं। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, चॉप मूली, नमक, एंड दैट्स इट। आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। बस हो गया इसमें। अगर चाहें तो अखरोट का इस्तेमाल भी कई लोग करते हैं, बस जरूरत नहीं है। आई लाइक टू कीप माई डिशेज नट्स फ्री। मूंज चटन हमारा तैयार है। हमने बहुत प्यारा चिली ऑयल बनाया है कश्मीरी मिर्च के और तेल के साथ। तो अब बारी है हमारी थोड़ी सी और कॉन्डिमेंट्स ऐड करने की, टू ऐड फ्रेशनेस। ये क्या है? टर्निप, शलगम भी बोलते हैं। कोलराबी, कोलराबी, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गांठ को भी। Let's start the plating. Yes, chef. मूली की और दही की चटनी, पहले उसकी बेस लगाएंगे, उसके बाद हम चिली ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक लाइन इस दही के बाहर आए। अब बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेन जो हमारा है इसमें एलिमेंट, उसे प्लेस करें। वो क्यों इतना जरूरी? क्योंकि उसके अराउंड हम बिल्ड करेंगे। हमने याद है काटा था, नीचे से ट्रिम किया था, इसीलिए ट्रिम किया था। अब गार्निशिंग के लिए हमने कोलराबी के बनाया था एक रेलिश टाइप, बिकॉज वी डिडंट कुक इट, फ्रेश था बिल्कुल। अब बहुत लोग सोचेंगे व्हाइट पे व्हाइट क्यों है? अ सरप्राइज एलिमेंट। इसका टेक्सचर मूली जैसा है पर नहीं है। हमने जैसे उसको ब्राइन में बनाया था, वैसे ब्राइन में हमने बीट्स के छोटे छोटे पीसेस काट के, वो कलर भी और द चेंज ऑफ एवरीथिंग। नाइस। क्योंकि हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई थॉट इट विल बी गुड कि हम मस्टर्ड का एक डिफरेंट वर्जन दिखाएं। तो ये मस्टर्ड जो हमारे येलो मस्टर्ड होती है, हमारी सरसों होती है, उसको हमने 5 बार उबाला फ्रेश पानी में। और फिर उसके बाद हमने सिरका, नमक, चीनी में उसको मिक्स कर दिया। 5 बार उबालने का क्या रीजन होता है शेफ? इट टेक्स टाइम टू नो टू रिमूव द बिटरनेस। अच्छा, कड़वा होता है ना, कड़वापन। 5 एंड वी फाइनली ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन्स टू दिस। ऊपर उसके टॉप पे हम थोड़ा सा दही लगा के नाइस, नाइस, फैंटास्टिक यार। So this is
To all you beautiful ladies. Come on, let's taste the dish. आइए, all the ladies please. My God. Wow. Chef, the sauce has like a roller coaster of flavors. Yeah. मतलब एक moment it's tangy, एक moment it is हल्का सा स्पाइस आ रहा है. Too good. Season से क्या हुआ है? स्पून ड्रॉप. क्या बात? ये मिस किया हमने दोस्त. किस ऑफ कश्मीर बनाने के लिए पहले आप नद्रू को साइड से काट लें। उसके बाद आप नद्रू को अच्छे से पील करके फिर एक कढ़ाई में 2 कप पानी और 4 चम्मच सिरका और थोड़े से होल स्पाइसेस डालकर हम एक ब्राइन तैयार करेंगे। सॉल्ट, शुगर, स्टार एनीस, सौंफ। उसके बाद हम नद्रू के पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे और हमारे बनाए हुए ब्राइन में उसे ऐड कर देंगे और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। नद्रू को बॉइलिंग पॉइंट पर लाकर एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे सौंफ, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड गार्लिक, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर और थोड़े से मसाले डालकर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड राजमा। नद्रू के स्लाइसेस को हम ड्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद बैटर बनाने के लिए हम एक बोल में डालेंगे मैदा, बेसन और कॉर्नस्टार्च और ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन और सॉल्ट। इसमें थोड़ा पानी डालकर हम एकदम पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए एक नद्रू के पीस लेकर उसमें राजमा का मिक्सचर ऐड करेंगे और फिर दूसरे नद्रू के पीस को उसके ऊपर से ऐड कर देंगे, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। नद्रू का मॉइस्चर निकालने के लिए हम अपने बनाए हुए सैंडविच को कॉर्न स्टार्च से कोट कर देंगे। एक पैन में ऑयल लेकर हम अपने बनाए हुए सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक वो थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। नद्रू सैंडविच रेडी होने के बाद अब हम बनाएंगे मूंज चटन यानी मूली की चटनी। इसे बनाने के लिए हम लेंगे हंग योगर्ट, ये फाइनली चॉप्ड मूली और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाइम जूस। उसके बाद ऐड करेंगे नमक और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक कोल्ड राबी को क्यूब्स में कट कर लेंगे। प्लेटिंग के लिए हम अपने प्लेट पे एक स्टील मोल्ड लेकर उसमें हम अपनी मूंज चटन डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे चिली ऑयल। उसके बाद हम प्लेस करेंगे हमारे नद्रू सैंडविच को मूंज चटन के ऊपर। उसके बाद हम ऐड करेंगे राबी और बीट क्यूब्स को। गार्निश के लिए आप यूज कर सकते हैं येलो मस्टर्ड, जिसे हमने 5 बार बॉईल किया है फ्रेश वाटर में। To all you beautiful ladies. So शेफ, हमारे यहाँ पे होम कुक्स है, सेलिब्रिटी कुक्स है और आप हमारे प्यारे शेफ भी यहाँ है, तो क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए, थोड़ा सा फन हो जाए। एक हमारे पास एक चैलेंज है, लेट्स डू इट होम कुक्स वर्सेस सेलिब्रिटी कुक्स एंड लेट्स सी किसमें है कितना दम। हो जाए। लेट्स डू दिस। चलो गाइज, लेट्स गो। करना क्या होगा? तो शेफ, आज हमारे होम कुक्स वर्सेस सेलिब्रिटी कुक्स, यहाँ पे बहुत सारे ड्रिंक्स रखे हैं। तो आपको ये व्हील को स्पिन करना है और जो नंबर आएगा वो नंबर की आपको ड्रिंक टेस्ट करके आपको बताना है। हो जाए। चार पे है। बीटरूट पहले स्मेल से पहचाने। हाँ, मिर्ची क्यों डाली इसमें? बदला इसीलिए आपने बोला। एंड इट्स द राइट आंसर। And it is the right answer. Next. ओ पे आया। ओ नहीं। रिवर्स ग्रेविटी। 1 क्या एक है ये? नंबर। क्या है? आमला। राइट आंसर। नाइस। मूली का जूस।
मूली ही है। नेक्स्ट। 555 कड़वा है। इसमें वो सौंधापन है, वो सलाहियत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस चीज का सौंधापन है। अरे क्यों तो निकी, क्या हो सकता है? Oh my God, he had the entire thing. सैलरी है ये? पता नहीं। कड़वा है क्या? कुछ नहीं, मैं तो दूसरा भी पी जाऊं। अच्छा था। It was spinach, पालक। कौन जीता प्राची? हमारे होम कुक्स। गौरव, आपकी वजह से आपकी टीम हार गई, तो आपको जुर्माना भरना होगा। ओह, हम सब के लिए आपको एक डिश बनानी होगी जिससे आपका नाम और निखरा है। Something which has become your signature. Gaurav, from sous chef, now to the main chef. And now we will celebrate Gaurav की एक ऐसी creation, अपने festivals of India, जो आपको अपने घर के साथ, अपने शहर के साथ जोड़ते हैं। उससे आपने प्रेरणा लेकर एक होली की डिश बनाई थी, पिस्ता और रोज आइसक्रीम। गुलाब की आइसक्रीम। Wow. Like two amazing flavors coming together. So let's give a big round of applause to Gaurav Khanna. थैंक यू, थैंक यू, अब गौरव बताएंगे उन्होंने डिश बनाई कैसे। Yes. All yours. थैंक यू। मैं मजाक कर रहा था कि मैं आप लोग को डिश सिखाऊंगा, फिर आ गए शेफ विकास, लेकिन अब वो चले गए हैं तो अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 150 ml मिल्क है और इसके साथ फ्रेश क्रीम 230 ग्राम्स, ये है कैस्टर शुगर 60 ग्राम्स, ये है मिल्क पाउडर 10 ग्राम्स, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विड ग्लूकोज, और ये है 9 ग्राम्स। चलिए ये हो गया बॉयल, इसको थोड़ा ठंडा होने रख देते हैं। अभी क्योंकि मैं 2 आइसक्रीम बना रहा हूं, तो ये जो मैंने बेस बनाया आइसक्रीम का, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा ताकि मैं दोनों की फ्लेवरिंग अलग कर सकूं। अब एक फ्लेवर में मैं डालूंगा ये पिस्ता को मैंने ग्राइंड कर लिया पहले से, और ये है फेनिल पाउडर सौंफ का, और ये है मेरा नेक्स्ट फ्लेवर जो मैं रोज का बना रहा हूं, ये है रोज सिरप, और ये है थोड़ा सा रोज वाटर, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे। मम्मी अगर आप देख रही हो ना, देख लो आपका बेटा आइसक्रीम बना रहा है और दोबारा बना रहा हूँ, और देखो कितने बड़े बड़े लोग देखने आ रहे हैं। प्लीज। Not only your mom, but हम सब प्राउड है आपके। Yes. कहाँ है चरण, कहाँ है मम्मी आपके? अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख रहे हैं साइड में, उसके बाद इसको चर्निंग में डाल देंगे। क्योंकि सब कुछ बहुत मीठा मीठा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सॉस बनाई जाए साथ में, और उसके लिए मैं लूंगा प्लम, इसमें थोड़े से मैं ये रास्पबेरीज भी डाल दूंगा। अब मैं इसे पैन में डाल के स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा पानी डालता हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, और अब थोड़ा सा शुगर। अब मेरी ये सॉस भी रेडी हो गई है। मैं इसको सीव नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये जो चंकीनेस है, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लेट पे रहे। सो अगर आप चाहें वेलवेटी फ्लेवर के लिए, तो आप इसको सीव भी कर सकते हैं। चलिए अब सॉस को मैं अलग कर देता हूँ, और साथ ही साथ मास्टर शेफ में ही सीखा है हमने कि आपकी डिश में एक क्रिस्प एलिमेंट भी होना बहुत जरूरी होता है। तो एक मीठा हो गया, ये टैंगी सॉस हो गई, अब एक क्रिस्प एलिमेंट भी होना है, और वो मैं बनाने जा रहा हूँ पंजीरी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें थोड़ा सा मैदा डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काटे हैं, रोस्टेड हैं ये, इसको भी डाल रहा हूँ। इसमें मैं शुगर अभी नहीं डाल रहा हूँ,
ये एक बार पूरा भुन जाएगा तो उसके बाद मैं शुगर डाल दूंगा। हमारे साथ यहाँ थेचा क्वीन है दो, तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा, इसलिए मैंने पहले से ही हरी मिर्च काट के रखी हुई है। और मेरा ये जो क्रम्बल बोलिए, हिंदुस्तानी क्रम्बल या पंजीरी, उसको मैं तीखा बनाऊंगा। मैंने तीखी पंजीरी बनाई थी, तभी जब वो शेफ ने खाया तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उनको तब लगा कि जैसे शेफ विकास बोलते हैं कि लेयर्स होने चाहिए फ्लेवर्स के। फैमिली और फ्रेंड्स बहुत रिक्वेस्ट करते होंगे ना गौरव हमारे लिए ये बनाना वो बनाना, तो आपने कुछ बनाया है आपके फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए? अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस, ओके। थोड़े दिन के बाद कानपुर जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे अब मुझे पूरी फरमाइशें लग चुकी हैं। फैमिली ग्रुप पे आने लगा है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। हम हमारे एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, हम आज भी नहीं बचे हैं। कहीं पे भी हम जाते हैं तो उनको कहते मास्टर शेफ चलो शुरू हो जाओ, क्या बनाओगे? yes, कुछ अच्छा खिलाओ। चलिए ये हो गया मेरा, इसमें मैं शुगर अपने हिसाब से डाल दूंगा, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें। चलिए ये हो गया है, इसको मैं साइड में रखता हूं। अब हमने आइसक्रीम चर्नर्स रेडी कर दिए हैं, और इसमें हम अपना मिक्सचर डालेंगे, पहले रोज आइसक्रीम का, ओके, और इसके बाद डालेंगे हमारी ठंडाई आइसक्रीम का। मैंने ये ट्विल बना लिया था बटरफ्लाई का, इसकी भी स्टोरी है, क्योंकि होली सीजन में हमारे स्कूल में बहुत सारे फ्लावर्स उगते थे और बहुत सारी बटरफ्लाईज होती थी, सो दिस टेक्स मी टू दैट मेमोरी, तो इसलिए मैंने ये रेडी कर लिया है। और ये मैंने साथ में बनाया है, ये पान का जेल है। ये पान का जो जेल मैंने बनाया है, इसमें फेनिल का पानी है, पान को लीव्स को मैंने बॉईल किया, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लिया, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्पाइस एंड देन सेटलिंग एजेंट जो अगर अगर और पेक्टिन होता है, उसको डाल के हमने इसे फ्रिज में सेटल कर लिया है। ओके। अब करेंगे प्लेटिंग। सबसे पहले और ये मेरी फेवरेट चीज, नाइस। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी पंजीरी, एंड थोड़ी सी ट्रिकी चीज है ये चॉकलेट डोम बनाए थे मैंने। नाइस, हाउ स्वीट। ये चॉकलेट डोम के ऊपर मैंने क्योंकि होली है, मैं कलर्स दिखाना चाह रहा था, तो मैंने डिफरेंट चॉकलेट फ्लेवर्स से मैंने उसके ऊपर कलर्स एनहांस किए हैं, और उसके बाद उसको कुकी कटर से अलग अलग होल्स कर दिए। व्हाइट चॉकलेट को हमने मेल्ट किया है डबल बॉयलर के हिसाब से, और हमारे सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा थिक रहना चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर उसको सेट करके हम फ्रिज में छोड़ सकते हैं, और ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, प्रॉब्ली इन 10 मिनट्स, मोर देन इनफ। तो अब ये बेस बन गया। अब हमें निकालनी है अपनी आइसक्रीम्स। पहला स्कूप, अब थोड़ा पंजीरी अंदर डालेंगे हम, और थोड़े से रास्पबेरीज अंदर, और ये गए पान के वाव जेल पीसेस। अब इसमें हम माइक्रो ग्रीन्स अंदर लगा देंगे थोड़े से, और साथ ही साथ क्योंकि ये फेस्टिव डिश है, तो पता चलना चाहिए कि ये फेस्टिवल का टाइम है। ये लग गई रईसों वाली होली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, हाँ। वाव। तो रेडी है ये डिश। ब्यूटीफुल। क्या बात। बहुत अच्छा है, क्रम्बल बहुत अच्छा है, क्रम्बल स्वाद भी प्यारा है। इज क्रेजी गौरव, मतलब उसमें वो मिर्ची के किक आ रही है अचानक से, सरप्राइज किक है।
यम। अब मैं सोचूं क्यूट स्पून टैप मिला है। जी वाओ, एब्सोल्यूट। वेरी अमेजिंग। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ ये डिश जो मैं बनाने वाला हूँ, जिसका नाम है पिस्ता एंड रोज आइसक्रीम विद पान जेल इन अ यूनिक फॉर्म, मैंने कैसे बनाई। अब सबसे पहले मुझे तैयार करना है आइसक्रीम, और उसके लिए मैंने लिए 150 ग्राम दूध, उसके साथ 230 ग्राम्स क्रीम, उसके साथ 9 ग्राम्स ग्लूकोज, 10 ग्राम मिल्क पाउडर और 60 ग्राम्स कैस्टर शुगर। ये सब लेकर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के मैंने इन सबको बॉईल कर दिया है, और एक बॉईल आने के बाद मैंने इस मिक्सचर को ठंडा करके हाफ अलग भागों में बांट लिया, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एक नहीं बल्कि 2 डिफरेंट आइसक्रीम्स। एक है पिस्ताशियो और दूसरी है रोज की आइसक्रीम। तो पिस्ताशियो के लिए मैंने पिस्ताशियो को रोस्ट करके उसको थोड़ी सी सौंफ के साथ पीस लिया है, उसको अलग रख लिया है, और साथ ही साथ रोज सिरप और रोज वाटर डालकर थोड़े से रोज के पत्ते अलग कर लिए हैं। दोनों मिक्सचर्स में मैंने इनको अपने स्वाद अनुसार टेस्ट मिलाकर डालकर दोनों को 2 अलग चर्नर्स में चर्न करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये मेरे चर्न हो रहे हैं, मैं इसके साथ बनाना चाहता हूँ एक पंजीरी जो है वो मैं स्पाइसी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैदा और ड्राई फ्रूट्स को लेकर उसको घी में थोड़ा सा भून लिया है। ब्राउन होते ही उसके बाद उसको ऑफ हीट करके मैंने उसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़े से मसाले और थोड़ा सा चीनी स्वाद अनुसार डाल के अलग कर दिया। अब आई प्रेजेंटेशन की बारी, जिसके लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को एक राउंड बोल में सेट करने के बाद मैंने एक छोटे कुकी कटर से एक मोल्ड में छेद करे हैं, ताकि जब मैं बॉल बनाऊं तो उसके अंदर रखी हुई चीज़ें आप सबको नज़र आएँ। ये करने के बाद मैंने व्हाइट मोल्ड के ऊपर एक चॉकलेट लेके उसको छिड़का है, एंड इसके साथ ही साथ मैंने एक ट्विल बनाया है बटरफ्लाई शेप का। मैंने चॉकलेट बॉल्स को लिया, उसके अंदर आइसक्रीम जो मेरी जम चुकी है ब्लास्ट फ्रीजर में, एक स्कूप दोनों आइसक्रीम का डाला, साथ ही मैंने अपना जो पंजीरी बनाई है वो डाल दी है, और साथ ही साथ फ्रूट्स भी काट के अंदर डाले हैं डोम के अंदर। अब इसको सील करने की बारी है, और उसके बाद मैं थोड़ी सी सिल्वर और गोल्ड गार्निशिंग लगाने के बाद मैंने जो ट्विल बनाई है बटरफ्लाई की उसको लगाकर इस डिश को कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये रही मेरी डिश। एंजॉय इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.